जीनियस, वेलकम बैक टू द क्लास। तो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंश्योरेंस क्लेम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें आज अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पहले से अच्छे से रीड करेंगे। On 2nd June 2022, there occurred a fire in the warehouse of Mr. Jack and his total stock was destroyed by fire. हो, मिस्टर जैक के साथ बड़ी दुर्घटना हो गई, आग लग गई, जो हमेशा से लगती हुई आ रही है हर क्वेश्चन में। कब लगी है ये मेन इंपॉर्टेंट है, 2 जून 2022। However, following information could be obtained from the records. इतनी बड़ी आग लगी, इतना स्टॉक जल गया, फिर भी हमने कुछ इंफॉर्मेशन बचा ली ताकि हम लोगों के लिए क्वेश्चन बना सके। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2021 इतना दे रखा है। स्टॉक एट 90% ऑफ कॉस्ट, खुद ही बोल रहे हैं 90% है, बड़े बेवकूफ वाले। मतलब 100% हम कर रहे हैं, फिर है हमारे लिए काम बना रहे हो, बिल्कुल बढ़ाओ, इसी काम के लिए तो हैं हम। तो मुझे बताओ आप लोग, ये हम पहले भी कर चुके हैं, अगर ये 90 पर दे रखा है तो इसे ठीक करना हो तो क्या करें? तो 90 से डिवाइड करेंगे और उसको इंटू कर देंगे 100 से, और ये सिंपल आ जाएगा। सिंपल मेथड है, 90 पर दे रखा है, 90 से डिवाइड करो, इंटू करो 100 से, 100 पे आ जाएगा। नेक्स्ट, परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें 2 ईयर का डेटा दे रखा है। 2 पीरियड रहेंगे इसमें, यानी कि 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद है? चलो अभी और पढ़ते हैं। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये परचेज दे रखी है, सेल दे रखी है। अब नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से 2 जून 2022 तक, यानी कि ईयर स्टार्ट से आग लगने तक का। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से 2 जून 2022 तक, यानी कि ईयर स्टार्ट होने से आग लगने तक की परचेज भी गिवन है और सेल भी गिवन है। तो यही अपन को समझ जाना चाहिए क्वेश्चन में कितने डेटा है, 2 पीरियड ऑफ डेटा। ठीक है, सबसे पहला यहां से 1 अप्रैल 2021 ये वाला, ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022। तो देखो 1 अप्रैल 2021 का ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है यहाँ का, 31 मार्च 2022 यानी कि यहाँ का क्लोजिंग। ये क्लोजिंग होगा तो नेक्स्ट ईयर का यही हो जाएगा ओपनिंग। और आग लगने तक, आग कब लगी है? 2 जून 2022, यानी कि एक पीरियड ऑफ डेटा ये वाला हो गया, ठीक, और एक पीरियड ऑफ डेटा ये वाला हो गया। ये ईयर स्टार्ट से लेके आग लगने तक यहाँ पर लगी है आग। तो क्लियर दिख रहा है कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, दो ट्रेडिंग अकाउंट बनेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये देखो फाइनल ईयर का बन रहा है पूरे साल का, तो इस ट्रेडिंग अकाउंट का नाम होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ये सिर्फ ईयर स्टार्ट से आग लगने तक का बन रहा है, यानी कि पूरे साल का नहीं बन रहा है, तो इसे फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? रद्दी ट्रेडिंग अकाउंट, और अच्छी भाषा में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्वेश्चन कर भी चुके हैं अपन। ठीक है, तो दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आगे पढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। सेल्स अप टू 2 जून 2022 इंक्लूड 3 लाख इनवॉइस प्राइस बीइंग द गुड्स नॉट डिस्पैच्ड टू द कस्टमर। ये ऐसे गुड्स हैं जो कस्टमर पे डिस्ट्रीब्यूट हुए ही नहीं है। ठीक है, देखो सेल तो हो गई है, तो सेल क्यों हो गई है? क्योंकि इनवॉइस बन गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने बिल काट दिया हो, लेकिन वो गुड्स जो है वो अभी भी हमारे पास हो, कस्टमर के पास नहीं है। देखो लिखा भी है बीइंग द गुड्स नॉट डिस्पैच्ड टू द कस्टमर, कस्टमर पे नहीं है, यानी कि हमारे पास है। और ये कब की बता रहे हैं? इस पीरियड वाली की। 2 सेल दे रखी है, एक ऊपर है ये रही, और एक ये वाली सेल है। ये पहले पीरियड ऑफ डेटा की है और ये सेकंड वाले की, तो हम इस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली वाली ये रही सेल। परचेज अप टू 2 जून 2022 इंक्लूड द मशीनरी एक्वायर्ड फॉर 60,000। अब अगर आपने मशीन को परचेज किया है तो वो मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए, ना कि परचेज में, लेकिन ये हमने डाल दिया इस वाली परचेज में। कौन सी वाली परचेज में? यही सेकंड पीरियड ऑफ डेटा वाली, ईयर स्टार्ट से आग लगने तक। तो इसको हटा देंगे, सिंपल सी बात है, 60,000 माइनस कर देंगे, परचेज थोड़ी है, मशीन अकाउंट में जाएगा। आगे देखें, however it does not include goods worth 1,20,000 received from supplier as invoice not received up to the date of fire। अब 1,20,000 के जो गुड्स हैं वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, तो प्लस होने चाहिए, क्योंकि हमारे वहां पे स्टॉक में झलक रहे होंगे। वो आ गए हैं, वो उनको भी
आग से जलने का डर है, ठीक है, लेकिन जस्ट उनका इनवॉइस नहीं आया है, उनका बिल नहीं आया है, इसी वजह से हमने डेटा में रिकॉर्ड नहीं किया है, सिंपल सी बात। लेकिन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें तो ये देखना है ना कि जब आग लगी तब वहां कितना स्टॉक था, तो स्टॉक तो पड़ा हुआ था, बस उसका इनवॉइस नहीं बना था, इसी वजह से हमने डाला नहीं होगा। आगे देखें, दीज गुड्स हैव रिमेन इन द गोडाउन एट द टाइम ऑफ फायर। खुद भी बोल रहे हैं कि भाई इनवॉइस नहीं आया, लेकिन फिर भी हमारे गोडाउन में पड़े हुए हैं। द इंश्योरेंस पॉलिसी इज 4,80,000। इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट दे रखा है 4,80,000। ये जब हम क्लेम कैलकुलेट करेंगे तब देखा जाएगा। एंड इट इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। अगर जब आग लगी थी उस टाइम पर जो स्टॉक होगा, ठीक है, वो स्टॉक ज्यादा होगा और इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट कम होगा, तब हम क्या लगाएंगे? एवरेज क्लॉज, ठीक है। ऐसे नहीं क्वेश्चन में बोला है तो लगा दो, तब तक लगाएंगे जब इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट कम होगा तभी लगाएंगे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक अप्लाइंग एवरेज क्लॉज। दो बार बोल रहे हैं फिर से कि आपको क्या करना है? एवरेज क्लॉज से अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना है। सेम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हर बार की तरह। अच्छा, यहाँ पर कहीं सैल्वेज वैल्यू नहीं दे रखा क्या? स्टार्टिंग में दे रखा था क्या? नहीं, सैल्वेज वैल्यू ही नहीं है, यानी कि जो भी स्टॉक होगा वो पूरा का पूरा नेट लॉस होगा। कोई बात नहीं, दो ही एडजस्टमेंट है, एक सेल में है और एक परचेज में, बस ये अपन कर लेंगे और सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो फटाफट कॉपी पर लिखिए इंश्योरेंस क्लेम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन में एक ही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, क्लेम कैलकुलेट करो फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। और ये हम कैसे करते हैं? बाय क्रिएटिंग अ स्टेटमेंट, सिंपल फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और इसमें पहली चीज हम क्या लिखते हैं? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। फायर कब लगी थी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फायर लगी होगी 2 जून को, बस ये देखना है 22 की 21, ठीक है 22, 2 जून 2022, ठीक है। अब ये पता करने के लिए अपन को एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कब के लिए बन रहा है? 1 अप्रैल 2022 से लेके आग लगने तक, यानी 2 जून 2022। पूरे साल का नहीं बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट सेम बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, ठीक है। और क्या क्या आता है इसमें? वही सारी सेम चीजें, टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज, स्टॉक क्यों लिख दिया मैंने? कोई एक्सपेंसेस थे नहीं ना? पक्का, मैं हर बार भूल जाती हूँ, वेजेस वगैरह नहीं थे, तो डायरेक्ट आ जाएगा जीपी। इधर आएगी सेल और परचेज दोनों में एडजस्टमेंट थी, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि अपन को चाहिए ताकि हम क्लेम कैलकुलेट कर लें, ठीक है। यही चाहिए। तो ये कौन से पीरियड का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है? 1 अप्रैल 2022 से 2 जून 2022। लेकिन मैंने कहा था इसमें 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनेंगे, एक और ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि फाइनल ईयर के लिए पूरा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, ठीक है। क्या क्या गिवन था? पहले तो चीजें लिख लेते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, ये था हमारा, एक बार मैं क्वेश्चन खोल लूं, 5,40,000। सबसे अच्छी बात है इस पीरियड ऑफ डेटा में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है। परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 25,80,000। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, इसका कोई रेशियो वगैरह नहीं था, है ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इधर लिखते हैं सेल्स अप टू 31 मार्च 2022, 36 लाख, 36 लाख रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक मतलब 31 मार्च 2022। ये दे रखा था 6,48,000, लेकिन इसे इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये था 90 पे वैल्यू पर। इसको 100 करेंगे तब ये सही आएगा। 6,48,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, ये आ गया 7,20,000। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के सारी चीजें कंप्लीट है, सिर्फ जीपी को छोड़ के, जो जीपी हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। चलो टोटल करते हैं पहले। 36,07,20,000, ये आ गया 43,20,000। बाकी की चीजें माइनस कर देंगे। 5,40,000 माइनस 25,80,000, ये आ गया 12 लाख। 12 लाख यानी कि 12 लाख हो गया हमारा जीपी। ठीक है, सिंपल था पहला तो। अब तो हम 3-4 मिनट में ही ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, सिंपल था, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट थी छोटी सी, 90 की वैल्यू पर है, 100 करना था, सही आ जाएगा। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में जीपी की रेशियो नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर हम जब सेल पर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, तो हम यही मानकर चलेंगे कि ईयर में क्या हो रहा है, जीपी का रेशियो यूनिफॉर्म रेट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीपी रेशियो निकाल लेंगे इस वाले साल का। ठीक है, इस वाले पीरियड का, और वही रेट अपन नेक्स्ट ईयर में भी लगा देंगे, क्योंकि रेट दे नहीं रखा है तो अपन को कुछ ना कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा इसलिए। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी जीपी रेशियो का फॉर्मूला जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक, जीपी कितना है 12 लाख, सेल कितना था 36 लाख इंटू 100, ये आ गया 33.33%। तो ये आ गया जीपी रेशियो। ठीक है, ध्यान रखना ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमने सब कुछ खुद अज्यूम करा है। ये जीपी हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, और फिर हमें नेक्स्ट ईयर में ये वाला जो पीरियड है, ये वाला, इसमें जीपी रेट था ही नहीं, तो हमने पहले वाले ईयर का ही जीपी रेट निकाल लिया, वो आया 33.33%, और यही रेट अपन लगाएंगे यहाँ पर 33.33%। ठीक है, जब इसकी सेल सही आ जाएगी तब। फिलहाल बाकी सारी चीजें लिखते हैं। अच्छा, इसका ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आएगा, तो जो 31 मार्च 2022 को क्लोजिंग होगा वही 1 अप्रैल 2022 को क्या होगा, ओपनिंग। लेकिन ध्यान देना कौन सी वैल्यू लेनी है, 100 वाली, 7,20,000। ठीक, अब परचेज में एडजस्टमेंट थी इसलिए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले परचेज गिवन कितना था, परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से 2 जून 2022 तक 9 लाख, और इसमें बोला था एक मशीनरी इंक्लूड है जो कि नहीं आनी चाहिए। मशीनरी इंक्लूड है, मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट में जानी चाहिए, या नहीं आनी चाहिए, तो 60,000 क्या करेंगे माइनस। उसके बाद बोला था हमने परचेज कर लिया है लेकिन उसका इनवॉइस अभी तक नहीं आया है। अब इनवॉइस आए नहीं आए, लेकिन वो गुड्स तो हमारे गोडाउन में रखेंगे। कितने की वर्थ थी, 1,20,000, तो 1,20,000 ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाली बात। ये गुड्स रिसीव हो चुके हैं, इनवॉइस नहीं आया तो क्या दिक्कत है भाई, रिसीव हो गए हैं तो इनको भी आग लगने का खतरा है। ठीक है, ये भी होंगे वहां पर, इसलिए इनको प्लस कर लेंगे क्योंकि ये होंगे। 60,000 वाली तो मशीनरी से माइनस कर देंगे और गुड्स को प्लस कर देंगे, 1,20,000, ये आ गया 9,60,000। ठीक है ना, ये भी आ गया, बस सेल बची। सेल कितना गिवन था, सेल गिवन था सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से 2 जून 2022 19,20,000। इसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट थी कि एक सेल हो चुकी है 3 लाख की, लेकिन ये वाले गुड्स अभी तक डिस्पैच नहीं हुए। अगर वैसे तो सेल ही माना जाएगा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग के नजरिए से देखा जाए तो भाई इनवॉइस हो चुका है, सेल नहीं हुई है। इनवॉइस सॉरी इनवॉइस हो चुका है तो सेल तो हो ही गई, इनवॉइस हो चुका है तो सेल तो हो ही चुकी।
लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में यानी कि आग लगने टाइम पर स्टॉक कितना है। अगर वो स्टॉक देखना है, एक्चुअल स्टॉक, सही स्टॉक देखना है, तो ये तो हमारा स्टॉक में ही पड़ा है, लेकिन हमने किस में डाल दिया है, सेल अकाउंट में। अगर सेल में डाल दिया तो यहाँ पर दिखेगा नहीं, इसलिए हमें सेल में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि ये डिस्पैच नहीं हुए, इसलिए सेल में से माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? एक और बार समझाऊं? ये सेल है, अकाउंटिंग के नजरिए से बिल्कुल सेल है भाई। इनवॉइस कट गया है, डेटर के नाम पे गुड्स है, तो ये सेल है। ठीक है, ये सेल है, मैं नहीं कह रही हूँ ये सेल नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए माइनस कर रही हूँ ताकि ताकि ये यहाँ पर झलके। अगर ये इसमें रहेगा तो ये झलकेगा नहीं यहाँ पर। अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगी तो आराम से यहाँ पे झलकेगा, खुद आप देख लेना ये करके। तो 19,20,000 माइनस 3 लाख, ये हो गया 16,20,000। ये एकदम हमारी सेल जो है वो करेक्ट आई है। ठीक है, इनवॉइस बन जाता है तो हम उसे सेल मान लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम में हमें ये देखना होता है वो गुड्स यहाँ पर है कि नहीं है। अब ये गुड्स यहाँ पर है क्योंकि डिस्पैच नहीं हुए, डिस्पैच नहीं हुए है तो हम उसको सेल भी नहीं मानेंगे, इसलिए हमने सेल में से माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो सेल कितनी थी, 16,20,000। इस पर जीपी का रेट लगा देंगे जो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, 33.33%। ये आ गया 539946। तो उसको थोड़ा राउंड ऑफ ले लेंगे तो 5,40,000 आ जाएगा। ठीक है ना? 33.33% या फिर सिंपल आप कर सकते हो उसका 1/3, तो राउंड ऑफ में आ जाएगा आंसर। अब इसे प्लस करते हैं, टोटल मारते हैं, 9,60,000, 5,40,000, ये आ गया 22,20,000। माइनस कर देंगे सेल 16,20,000, ये आ गया 6 लाख। ठीक है, तो स्टॉक कितना था उस टाइम पे, 6 लाख। ये हमारा खत्म हो गया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों वर्किंग कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, ये भी हो गई और एक तो पहले ही हो गई थी। ये क्यों बनाया था हमने, ताकि हम जीपी कैलकुलेट कर सकें और जीपी का रेट ताकि हम उसमें लगा सकें। ठीक है, और ये क्यों बनाया था, जिससे कि अपन आग लगने वाले टाइम पर कितना स्टॉक बाकी था वो देख लें। क्लियर? और मुझे ये बताओ, ये आपको समझ में आ गया ना पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको यही लग रहा होगा कि इनवॉइस बन चुका है तो वो सेल है, पर मेन नजरिया देखो, हम ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हम स्टॉक जान सकें, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। सही गलत कुछ नहीं होता, सबका अपना अपना टाइम होता है। ठीक है, कुछ चीजें एक टाइम पे सही होती है, कुछ चीजें वैसे सही टाइम पे होती हैं, तो कुछ भी गलत नहीं होता। तो ये जो हमने सेल में से माइनस किया है, गलत नहीं किया है। वैसे आप कहोगे कि अकाउंट्स में तो इसे सेल माना जाता है, लेकिन यहाँ नहीं मान रहे, यहाँ माइनस कर रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज टू असरटेन द स्टॉक करेक्टली। ठीक है, अब वापस आ जाए, जो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, अपन को पता चल गया कि ये 6 लाख है। ठीक है, अब इसमें से अपन माइनस करते थे सेल्वेज वैल्यू, जो कि नहीं दे रखा। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन रीड करते टाइम ही बता दिया था कि इसमें सेल्वेज वैल्यू नहीं दे रखा, तो हमारा नेट लॉस कितना आ जाएगा, 6 लाख। ठीक, फिर हम क्या करते थे, इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करते थे। अब तो आपको प्रेजेंटेशन का भी रट्टा मर गया होगा एकदम, इतनी बार सेम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। रट्टा मारने का सिंपल यही है कि हमारा स्पीड अप हो जाता है एग्जाम में पेपर। क्या होगा, नीचे लिखा जाता था स्टॉक, इसलिए मैं एक ही तरीके से आपको क्वेश्चन कराती हूँ। एट द टाइम ऑफ फायर हमने जलने के लिए स्टॉक कितना छोड़ दिया, और हमने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने के लिए रखी है, इनटू नेट लॉस, यही करते थे। वैसे इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सैल्वेज वैल्यू नहीं है, तो ये दोनों चीजें सेम आएंगी। स्टॉक कितना था, 6 लाख, और नेट लॉस कितना हुआ, 6 लाख, तो वैसे ही कट जाएगा ऐसे करके। और इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी दे रखी थी, 4,80,000। तो जब सैल्वेज वैल्यू नहीं होता तो स्टॉक एट द टाइम फायर और नेट लॉस, ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर।
और ये दोनों बराबर है तो यूं करके कट जाते हैं। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट होता है वही हमारा आ जाता है क्लेम, वही आ जाता है हमारा इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो एवरेज क्लॉज आप लगाओ या नहीं लगाओ, बात कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये दोनों ऐसे कट जाएंगे। पर आप लगाए हो कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रेजेंटेशन आपको याद रहेगी हमेशा कि इस तरीके से क्वेश्चन करना है। सैलवेज वैल्यू आए नहीं आए, आप एकदम सेम प्रेजेंटेशन करके आना, तो कभी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन और इसकी प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। If the video is helpful for you, then hit the like button, share with your mates as well. If it is just India, do subscribe now. इस तरीके से क्वेश्चन आपके आसान बनते रहेंगे। स्टडी मटेरियल के सारे अवेलेबल हो जाएंगे इसी चैनल पर, इसी के साथ इसी तरीके से। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।